हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीट्स स्टडी सेंटर पे। मैं हूं अमित कुमार और मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं फिर से एक टारगेट के साथ यूपी पुलिस हिंदी को लेकर के। यूपी पुलिस जो 60,000 लगभग वैकेंसी आई है उसका फॉर्म भरने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है और जो कुछ है करेक्शन का डेट दिया है जो कि 17 से लेकर 20 तारीख तक है। तो जिनका भी कोई प्रॉब्लम है, फॉर्म भरते वक्त कोई दिक्कत हो गई है, परेशानी हो गई या गलत हो गया है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं और वो भी सुधार आपको मौका दिया गया है केवल एक बार। कोई भी जो ऐसे भाई होंगे या बंधु होंगे जो कि अपना फॉर्म मोबाइल से करेक्शन करना चाहते हैं तो मोबाइल से, ऐसा नहीं कि कहीं रास्ते में चल रहे हैं मोबाइल से सोच रहे हैं कि कर लें, तो ऐसा नहीं करिएगा। नहीं तो हो सकता है कि आप एक कॉलम भर करके सबमिट कर दीजिएगा, दोबारा फिर आपका फॉर्म खुलेगा नहीं। तो जो भी चेंज करना है आपको एक बार में चेंज कर लेना है फॉर्म को और उसको सबमिट करना है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी वो भर्ती में मापदंड मांगा है उसको पूरा कर दीजिए, फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत ही कम समय दिया था ये फॉर्म भरने के लिए और कुछ चीज़ें जो कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, हो सकता है कि गलत हो, तो आप उसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। 20 तारीख अंतिम तिथि है और इसमें फॉर्म जो आशा थी कि लगभग 30-32 लाख फॉर्म भराएगा, उससे कहीं आगे भरा गया है। तो इसका जो है एग्ज़ाम हो सकता है 1 से 2 पाली में हो, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी बाबत पे हम जो है फॉर्म का डेट समाप्त हो चुका है और मात्र लगभग 1 महीना एग्जाम में बचा है। तो सोचा कि हिंदी जो है इसका बहुत ही 1/4 भाग सिलेबस कवर करता है, तो हिंदी को क्यों ना 20 दिन के अंदर, 10-20 दिन के अंदर हम इसको ख़त्म कर दें, ताकि आपका ये 37 में से अच्छा खासा नंबर, 37 में से 35, 36, 37 जो अच्छे से मेहनत करेंगे तो 37 में 37 भी ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं वही इस जो है सीरीज के माध्यम से मैं आप सबके सामने टोटल जो हिंदी में पूछता है यूपी पुलिस में उसको आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने सिलेबस का डिस्कशन कर दूंगा और कल से लेकर के कंटिन्यू 20 दिन लगातार थ्योरी चलेगा और वो भी थ्योरी बहुत ही कम समय में, आधा घंटा में मैं एक चैप्टर निपटाने का प्रयत्न करूंगा। आप लोग सहयोग दीजिएगा तो मैं 20 दिन में सारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करवा दूंगा और उसके बाद आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं। कुछ मैं प्रैक्टिस के वीडियो भी दूंगा जिसमें से कि आपको सहायता होगी। ठीक है, तो यूपी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हिंदी को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आप लोग सहयोग कीजिएगा, अपेक्षा है आपसे कि अच्छे से सहयोग करिएगा और मैं आप ये सीरीज कंटिन्यू लाऊंगा। 20 दिन का बात है, 20 दिन मेहनत कर लीजिए, हिंदी में आपका स्कोर 100% होगा और इसमें स्कोर हो गया मतलब आप आगे हैं। जैसा कि आपको सिलेबस पता होगा यूपी पुलिस का, तो 37 क्वेश्चन जो होता है हिंदी का होता है, 38 क्वेश्चन लगभग जीके का, जीके में सारा आ जाएगा, यूपी जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारा जो है करंट अफेयर्स, ये सभी। उसके बाद लगभग 19 क्वेश्चन आपका मैथ से रहेगा। रीजनिंग का बात करें तो बोला तो जाता है कि 38 क्वेश्चन, लेकिन कुल मिलाकर के ये लगभग 55 क्वेश्चन रहता है या 54 क्वेश्चन। ठीक है, तो 54-55 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग रहेगा। ठीक है, तो इसको मन में बैठा लीजिए। ठीक है, 37 क्वेश्चन हिंदी, 38 क्वेश्चन जीके, 19 क्वेश्चन मैथ, 54 क्वेश्चन रीजनिंग। तो आप लोग जहां से भी जो चीज़ें कर रहे हो करते कंटिन्यू रहिए और पहले से जो विद्यार्थी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं इस सेक्शन का जिम्मेदारी लेता हूं कि इसमें से आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। इसीलिए मैं इसको 20 दिन में थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करवाऊंगा और उसके बाद आप अपना जो है प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए मैं अपना थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर देता हूं, उससे आप आज आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हिंदी में जो है जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसे तो लगभग सभी चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन सीरीज वाइज पढ़ेंगे छोटे चैप्टर से लेकर बड़े चैप्टर तक। ठीक है, तो एक एक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, कॉपी और पेन में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला जो हम सब चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्णमाला से। ठीक है, कौन सा? वर्णमाला
ऐसे तो ये छोटा सा टॉपिक लगता है, लेकिन क्वेश्चन इससे पूछ ही देता है, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछ ही देता है। दूसरा जो हम सब चैप्टर पढ़ेंगे वो हम सब पढ़ेंगे संज्ञा एवं सर्वनाम। संज्ञा एवं सर्वनाम, ठीक है। अब कुछ लोगों को लगता है ये तो हमें आता ही है, तो भाई सभी को सब चीज़ें कुछ ना कुछ आता है, लेकिन आधा ज्ञान क्या होता है, अधजल गगरी छलकत जात, यानी कि आधा जो ज्ञान होता है वो छलकता है। तो जो भी चीज़ें मिलेगा कहीं से सीखने को मिलता है तो पूरा पूरा आप सीख लीजिए। छोटा टॉपिक समझ के इसको छोटा ना समझिए, दुश्मन कैसा भी हो छोटा नहीं समझना चाहिए। तो इसको मान लीजिए कि आपका दुश्मन ही है तो उसको छोटा ना समझिए, इसको बड़े चीज़ें समझ करके आप इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। तीसरा जो चैप्टर हम सब पढ़ेंगे वो रहेगा क्रिया, ठीक है, क्रिया। ये भी अच्छा टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद चौथा जो है, और सीरीज वाइज ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम बता रहे हैं वैसे एक दिन में एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तीसरा है, चौथा है विशेष तथा विशेषण। विशेष तथा विशेषण आप लोग जानते होंगे, लेकिन क्या होता है एग्जाम के टाइम में जाना हुआ काम नहीं देता है, रिवीजन काम देता है। तो इसको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। आपको आता है, मैं मानता हूँ। पांचवा जो हम सब चैप्टर पढ़ेंगे वो क्रिया विशेषण, ठीक है। कौन सा, क्रिया विशेषण। दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ, मानता हूँ डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन जैसे भी है प्रयत्न करूँगा कि अच्छे से समझ में आए। तो क्रिया विशेषण। छठा जो हम सब चैप्टर पढ़ेंगे लिंग, वचन तथा कारक, तीनों को एक साथ करके पढ़ेंगे क्योंकि छोटा छोटा सा टॉपिक है। तो लिंग, वचन, कारक एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संधि, 7वां में संधि, ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है संधि भी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समास। ये टोटल हो गए 8 चैप्टर। पहला वर्णमाला, दूसरा संज्ञा एवं सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषी तथा विशेषण, 5वां क्रिया विशेषण, 6ठा लिंग, वचन और कारक, 7वां संधि, 8वां समास, ठीक है। उसके बाद 9वां देखते हैं। 9वां हम सब पढ़ेंगे काल। बहुत क्वेश्चन इससे पूछता है यूपी पुलिस में, काल एवं वाच्य से, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। काल से कोई एक क्रिया, एक सेंटेंस दे देगा, एक वाक्य दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सा काल है, सामान्य काल, सामान्य वर्तमान, आसन्न भूत या फिर अपूर्ण भूत, अपूर्ण वर्तमान, ऐसे करके क्वेश्चन देते रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10वां जो हम सब चैप्टर पढ़ेंगे वो है उपसर्ग तथा प्रत्यय। इससे भी क्वेश्चन पूछना ही है, उपसर्ग तथा प्रत्यय। पता ही होगा कि जो बाकी शब्द के शुरुआत में आए उसे उपसर्ग करते हैं, जो शब्द के अंतिम में आए उसे प्रत्यय कहते हैं। तो कुछ ट्रिक के माध्यम से इसको हम देखेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, ठीक है। 11वां टॉपिक हम सबका रहेगा अव्यय, ठीक है। अव्यय जिसे इंग्लिश में आप प्रीपोजिशन भी कहते हैं, वही अव्यय जो दो चीज़ों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, उसी को अव्यय कहते हैं, ठीक है। 12वां जो हम सब चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रस एवं छंद। बहुत ही कंफ्यूजन इसमें बच्चों को होता है, ठीक है। रस एवं छंद, इतना ये कंफ्यूजन वाला टॉपिक है कि हमेशा कंफ्यूज हो ही जाते हैं, कितने रस हैं, छंद में कितने मात्राएं हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग 12वें चैप्टर में पढ़ेंगे। 13वां जो हम सब का होगा, 13वां है अलंकार, ठीक है। अलंकार मतलब क्या, गहना, आभूषण, यानी कि जो कविताओं की सुंदरता बढ़ा दे उसे अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो अलंकार भी बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। 14वें नंबर में हम पढ़ेंगे अशुद्ध को शुद्ध करना, ठीक है। अशुद्ध को शुद्ध करने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोई वाक्य दे देगा, कहाँ पे गलत है उसको शुद्ध करना, या कोई शब्द है शुद्ध है कि अशुद्ध है ये पता करना। तो अशुद्ध को शुद्ध करना। और इसी के साथ थोड़ा सा हम लोग विराम चिन्ह के बारे में डिस्कस कर लेंगे। किस चीज़ के बारे में, विराम चिन्ह।
यूपी पुलिस का जब सेट देते होंगे तो विराम चिन्ह आता होगा कि इनमें से कौन आधा पूर्ण विराम है, इसमें से कौन पूर्ण विराम है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक है, 5 6 7 जो है चिन्ह है उसको हम लोग देख लेंगे, वहीं से क्वेश्चन घुमा के पूछते रहता है। ठीक है, 15 नंबर जो है, 15 नंबर में हम सब पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। क्या पढ़ेंगे? पर्यायवाची शब्द। और साथ ही साथ इसमें पढ़ लेंगे अनेकार्थी शब्द, यानी एक ही शब्द के अनेक अर्थ। ठीक है, अनेकार्थी शब्द। तो पर्यायवाची शब्द या अनेकार्थी शब्द। ठीक है, पर्यायवाची यानी कि एक ही शब्द के अलग अलग रूप हो सकते हैं। जैसे पानी को क्या बोलते हैं? जल भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आकाश को गगन भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, 16वें नंबर में हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द, यानी जिसे उल्टा शब्द कहते हैं। ठीक है, विलोम शब्द जिसे उल्टा शब्द भी बोलते हैं, कोई भी शब्द का विपरीत। ठीक है, कोई भी शब्द का विपरीत, जैसे घर का बाहर, दिन का रात, ये सारी चीजें तो हल्का है, लेकिन कुछ कुछ हार्ड चीजें होती है जो कि हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, 17 नंबर में जो है हम लोग पढ़ेंगे तत्सम एवं तद्भव। ठीक है, तद्भव एवं तत्सम। ठीक है, 18 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे बर्तनी। बर्तनी का वही चीजें जो कि कोई वर्ड में कहीं पे अशुद्धि है, कहीं पे हर्षुकार दुर्हुकार में गलती है, तो वो सब चीजें पढ़ेंगे। 19 नंबर जो है, 19 नंबर में हम सब पढ़ेंगे प्रसिद्ध कवि जो होंगे, प्रसिद्ध कवि एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। प्रसिद्ध कवि एवं उनकी प्रसिद्ध रचना। ठीक है, बहुत को इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आता है यूपी पुलिस में, प्रसिद्ध कवि और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो होंगे हम बता देंगे, वहीं से क्वेश्चन फंसते रहता है, घूमते रहता है। और लास्ट में 20 नंबर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। 20 में जो है हम लोग पढ़ेंगे पुरस्कार के बारे में। पुरस्कार के बारे में। और कौन सा पुरस्कार? तो हिंदी साहित्य में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी साहित्य का पुरस्कार, तो वो सब चीजें किनको कब मिला है, किस रचना के लिए मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें से भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। हो गया ना टोटल 20। ठीक है, वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण तथा विशेष, क्रिया विशेषण, लिंग वचन तथा कारक, संधि, समास, काल एवं वाच्य, उपसर्ग तथा प्रत्यय, अव्यय, रस एवं छंद, अलंकार, अशुद्ध को शुद्ध करना और विराम चिन्ह, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, तद्भव एवं तत्सम, बर्तनी, प्रसिद्ध कवि एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। कुछ कुछ टॉपिक छूट भी गया होगा, जैसे हो गया मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गई, तो यूपी पुलिस में थोड़ा सा इसका कम वेटेज होता है, लेकिन टाइम मिलेगा तो उसको भी हम करेंगे। ठीक है तो इतना सा चीजें हैं हम लोग 20 दिन में कवर करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा चीज़ें हम नहीं लाएंगे, छोटा सा टॉपिक लाएंगे। जैसे वर्णमाला है तो हम वर्णमाला का 20 से 30 मिनट में आपको क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके माइंड में चला जाए। उसके बाद आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस कर दिए हैं, कल से आप कंटिन्यू हो जाइएगा और बिल्कुल कॉपी पेन पे उतार के करिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसको कॉपी में उतारना होता है, 2 3 4 बार रिवीजन करना होता है, उसके बाद ही चीज़ें आपको याद होती है, समझ में आती है। ऐसे सिर्फ वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक बार फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप लोग यूपी पुलिस फॉर्म में कोई करेक्शन कर दिया है, गलत कर दिया है, तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। 20 तक डेट है। ठीक है, नहीं तो आप लोग ऐसे ही रह जाइएगा, आपका तैयारी भी ठीक रहेगा, फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं आएगा एडमिट कार्ड, तो फिर आप लोग ऐसे ही रोते रह जाइएगा, क्योंकि फॉर्म पता है आपको 5 साल के बाद आई है। ठीक है, तो आप लोग इस मौका को नहीं गवाइएगा। बहुत ही इसका सिलेबस ईजी होता है, कंपटीशन भी हाई रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से 1 महीना मेहनत कर लीजिए, आपका जो है वर्दी का सपना पूरा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
तब तक के लिए मैं अमित कुमार आपसे विदा लेता हूं। मिलेंगे कल से हम रेगुलर सीरीज के साथ। धन्यवाद।